भाजपा के वरिष्ठ नेता शेखावत की मांग। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का प्रभार सरकार वापस लेकर मंत्री उषा ठाकुर को दिया जाए। तुलसी सिलावट चुनाव में व्यस्त हैं। उनके पास इंदौर की जनता की समस्या जानने के लिए टाइम नहीं है। शहर के जनप्रतिनिधियों को शहर की चिंता करनी चाहिए। वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रभारी मंत्री खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए उनका सारा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है। अब प्रभारी मंत्री का काम तो जनता की, व्यापारियों की, किसानों, बाकी समस्याओं के लिए भी होना चाहिए। अगर उनके पास समय नहीं है और चुनाव में वो व्यस्त है तो वो उनकी आवश्यकता है, और इसलिए मैंने कहा कि वो प्रभार अगर टेम्परेरी तौर पर किसी और मंत्री को दिया जा सकता है जिसके पास समय हो और जनता की समस्याएं सुन करके वो प्रशासन से बात कर सके। वो मंत्री कौन हो सकता है? अरे उषा ठाकुर है, आपके शहर में है ना, कौन हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री है शहर में, सीनियर है, सीनियर विधायक है, और टेम्परेरी तो बात है, चुनाव के बाद फिर वापस आप तुलसी सिलावट को बना दे, कौन किसको आपत्ति है। कोरोना में इंदौर के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। क्या सरकार और प्रशासन को यह नहीं दिख रहा है? शेखावत की मांग है कि अब तक निजी अस्पतालों पर कोरोना के इलाज के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है, कलेक्टर जनता के सामने रखे। तो वहीं शेखावत ने कोरोना को रोकने के लिए इंदौर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए। शेखावत बोले, आय 5 माह से बंद है, सरकार ने कोई टैक्स माफ नहीं किया, लूट डकैती की घटनाएं बढ़ रही है, व्यापार बंद होने से बड़ा क्राइम, काम धंधा बंद है। मैंने कहा है कि 5 महीने से हम लगातार कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में होने वाले लॉकडाउन से अपने आप को बंधे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है पूरे देश में और विश्व में कि ये साबित हो गया है कि लॉकडाउन जो है इस बीमारी का शाश्वत इलाज नहीं है, और ये बीमारी एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है, और इसलिए अब लगातार लॉकडाउन का रखा जाना ये अब किसी भी हित में नहीं है। सारे व्यापार धंधे पिछले 5 महीने में चौपट हो गए हैं। जो मिडिल क्लास का व्यापारी है और जो गरीब आदमी है, जो दिन दिन रोज अपना धंधा करके कमा के खाता है, उसका पेट अब खाली हो चुका है, परिवार खाली हो चुका है। उसके पास बच्चों को फीस भरने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, उसको अपने अनाज खरीदने के लिए, घर का राशन पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इसके ऊपर भारी बिजली के बिल आ रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 3 महीने के बिजली के बिल इनके माफ़ किए जाएँ। जब लोगों की कमाई नहीं हो रही तो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? आज जो बिजली के बिल कम करने के लिए एमपीबी के ऊपर भीड़ लगी हुई है, लेकिन अधिकारी उसकी सुन नहीं रहे हैं। ये भारी भारी बिजली के बिल उसके ऊपर जो है एक आघात के रूप में है। और उसके बाद जब 5 महीने पूरे हो चुके हैं, तब मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप कम से कम ये करिए कि अगर आपको 2 दिन लॉकडाउन करना है तो शनिवार रविवार पूरा लॉकडाउन करिए, जनता स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन बाकी 5 दिन उसको निर्बाध रूप से कारोबार करने दीजिए। अगर धंधा नहीं चलेगा, दुकानें नहीं खुलेगी, व्यापार नहीं होगा, तो आदमी आत्महत्या करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए आगे बढ़ेगा, लूटपाट मचेगी, अराजकता का माहौल बनेगा, और जब किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो दूसरे की रोटी छीनने का उसकी प्रवृत्ति बनती है। शेखावत ने कहा, 5 माह से परिवारों की आमदनी बंद है, फिर भी इंदौर प्रशासन लेफ्ट राइट दुकान चालू करवा रही है। कोरोना को कंट्रोल करने इंदौर प्रशासन की नीति को शेखावत ने गलत बताया। कांग्रेस में जाने पर बोले, अब इस उम्र में क्या कांग्रेस में जाऊंगा। कांग्रेस से संपर्क पर बोले, कांग्रेस कांग्रेस है, संपर्क सबसे करते हैं,